हाँ जी, क्लिनजिंग कैसे करोगे? सबसे पहले आपने रेकी को कॉल करोगे। आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जीज, आई कॉल अपॉन माई एंसेस्टर। कॉलिंग ऐसे होगी सरिता, हाथ जोड़कर दोनों हाथों से, ठीक है। आई कॉल अपॉन रेकी एनर्जीज, आई कॉल अपॉन माई एंसेस्टर्स, माई स्पिरिट गाय, माई गार्डियन एंजल्स, ठीक है। श्री हरि ब्रह्मा विद माता सरस्वती, श्री हरि विष्णु विद माता लक्ष्मी, महादेव विद माता गौरी, मिस्टर मिकाऊ उसुई एंड ऑल एंसेस्टर्स रेकी हिरार्की, ठीक है। उनको कॉल करने के बाद फर्दर आपके कोई गुरु हैं, कोई हनुमान जी को मानता है ना, कोई गुरु नानक देव जी को मानता है, कोई गुरु जी को मानता है, तो आप उन्हें भी कॉल करोगे। जिन जिन एनर्जी से आप कनेक्टेड हो आप सबको कॉल करोगे, ठीक है। उनका धन्यवाद बोलोगे, थैंक यू आपने मुझे ये विद्या दी जिससे मैं अपना, अपने परिवार का, समस्त संसार का भला कर सकूं। रेकी एनर्जी कहते हैं प्लीज बी विद मी, ठीक है। इस रेकी एनर्जी का आप मेरे साथ रहिए। उनको कॉल करके रखना है आपने, ठीक है। फिर जब हम एंजल सीख लेते हैं ना, तो हम एंजल्स को भी बुलाते हैं। आई कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल। मैंने वैसे आपके एंजल्स बुलवा दिए हैं। आई कॉल अपॉन, है ना, रेकी एनर्जीज माई, उसमें बोल दिया मैंने, सारे एंजल्स आ गए। किसी को पर्टिकुलर पता है, जैसे श्वेता आपको पता है एंजल्स का, तो आप एंजल्स को भी कॉल कर सकते हो, है ना। मैं जनरली आर्कएंजल माइकल को ही बोलती हूँ, मतलब मेरे मुंह से वही निकलता है। हाँ, तो मतलब आप कॉल कर सकते हो उनको भी, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन में होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सबको कॉल कर लिया, फिर आपने ऐसे हैंड्स को अपने थाइस पे रखना है और रेकी को कॉल, थाइस पे रखो या फिर ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। ब्रह्मांड की उपचार करने वाली रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। या आप सिंपली कह सकते हो रेकी फ्लो एंड एक्टिवेट माय पाम्स। रेकी फ्लो, जो भी चीज बोलनी है 3 टाइम्स बोलनी है। रेकी माँ प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। वो आपकी कॉल है, आपको जैसे रेकी को बुलाना है, ठीक है। उसको रेकी को बुलाया, देन आपने चौकोरे डाला अपने क्राउन से ऊपर। एक हमारे, मैंने आपको बताया था ना, एक चक्र हमारे क्राउन के ऊपर भी होता है और एक हमारे पैरों के नीचे भी होता है। तो क्राउन से ऊपर जो चक्र है वहां पे चौकोरे डाला और कनेक्ट किया। कनेक्ट मी टू द डिवाइन एनर्जीज, कनेक्ट मी टू द डिवाइन एनर्जीज, कनेक्ट मी टू द डिवाइन एनर्जीज। देन आपने एनर्जीज को ऊपर से एंटर कर रही है, क्राउन से थर्ड आई, थ्रॉट, हर्ट, हर्ट से आपके शोल्डर, देन आपके पाम्स में, ठीक है। अब आपने स्टार्ट करनी है क्लिनजिंग। तो सबसे पहले ड्रॉ करोगे हैंड पे चौकोरे चौकोरे चौकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, ठीक है। अब अपनी क्लिनजिंग करोगे। पहले ऐसे कर लेना 3 बार 5 टाइम, फिर लॉन्ग चौकोरे बुला लेना, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, क्लीन, ठीक है। किसी को फीवर हो गया तो चौकोरे कौन सा डालोगे? लॉन्ग चौकोरे। किसी की बॉडी पे, जैसे बच्चों को हो जाएगा ना, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, और इमेजिन करना उसका फीवर रिलीज हो रहा है। बहुत अच्छा है लॉन्ग चौकोरे फीवर के लिए, एकदम से गायब हो जाता है फीवर, ठीक है। क्लियर? क्लिनजिंग के लिए यूज होगा, पावर सिंबल है, एनर्जी कनेक्शन के लिए यूज होगा। और जो लॉन्ग चौकोरे है वो आप घर की दीवारें क्लीन करनी है तो लॉन्ग चौकोरे डालोगे अपने घर की दीवारों पे। लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, क्लीन क्लीन क्लीन, लॉन्ग चौकोरे, लॉन्ग चौकोरे, पूरा घर क्लीन कर सकते हो। जैसे आप अपनी ऑरा लॉक करनी सिखाई है आपको, लॉक एंड सील ऑरा, ऐसे ही आप विजुअलाइज करोगे। लॉन्ग चौकोरे घर में डालने के बाद अपने घर को विजुअलाइज करोगे और बोलोगे प्लीज लॉक एंड सील माय हाउस इन अ पिंक ट्रांसपेरेंट सर्कल। घर को हमेशा सर्कल में करोगे, पिरामिड में नहीं करोगे। घर किस में लॉक होगा? सर्कल में, ठीक है। और उसके बाद डाल देना उद्रेखा उद्रेखा उद्रेखा, तो आपका घर लॉक हो जाएगा, ठीक है। जिनके घर में वास्तु दोष है, कुछ भी है, डेली इसको यूज करो और एफर्मेशन दो, जितने भी वास्तु दोष हैं रिलीज हो गए हैं, ठीक है। तो देखना आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। पर्टिकुलर किसी एरिया में पता है आपको वास्तु दोष है तो वहां जाके भी डाल सकते हो। अब ये लॉन्ग चौकोरे 2 तरीके से डलेगा, या तो विजुअल करके अपने घर को डाल दो, या आप जाके घर में भी, मतलब आँख खोल के लॉन्ग चौकोरे से क्लिनजिंग कर सकते हो अपने घर की, हर घर के दीवार पे जाके। हाँ, लॉन्ग चौकोरे है ना, लॉन्ग वॉल पे डाल सकना है, ठीक है। आप फैन पे भी डाल सकते हो, जैसे फैन है ना आपका घूम रहा है, तो फैन पे तो मैंने चौकोरे डाला, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, फैन की तरफ कर दो एनर्जी और वाइब्रेट करो कि इस, जैसे ये पंखे की हवा हो रही है तो ऐसे ही पूरे घर में मेरे वाइट एनर्जीज घूम रही है इस पंखे की वजह से। ये आपकी विजुअलाइजेशन है, ठीक है। ये आप क्लीन कर सकते हो।
और मैम लौंग उतरेखा चकोरे यूज होगा उतरेखा फीवर के आपने लिए बोला। और बीपी के लिए भी यूज होता है लौंग चकोरे। किसी का हाई बीपी है तो लौंग चकोरे लौंग चकोरे लौंग चकोरे, रिलीज बीपी रिलीज हाई बीपी रिलीज। एफर्मेशंस देख लेना प्लीज, एफर्मेशंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, है ना। गूगल चैट जीपीटी का यूज कर लेना, गलत मत करना, क्योंकि वहां पे आपका सबकॉन्शियस माइंड है। कुछ भी गलत आपने दी ना तो वो बीमारी नहीं भी होगी तो बॉडी में आ जाएगी। मैम उद्रेखा शुरू करते हैं ना, उद्रेखा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू तो राइट, पहले टॉप टू बॉटम करते हैं फिर लेफ्ट हाँ टू राइट करते हैं। हाँ हाँ जी। ठीक है। मैम उतरेखा कब डालना है दीवार पे? उद्रेखा लॉक करने के लिए है ना, अपनी ऑरा लॉक करके भी डाल सकते हो ना। आ रहे हो। अभी आपको सिंबल मिल गया है चौकोरे, है ना, तो आपने जब ऑरा लॉक करोगे तो अपनी ऑरा को भी सील कर सकते हो चौकोरे 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 से। जैसे प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा, आपने लॉक कर दी अपनी एनर्जीज को, ठीक है। आई सील माय ऑरा विद चौकोरे चौकोरे चौकोरे, इमेजिन करो, ठीक है। चौकोरे से सारे सिंबल्स यूज करोगे आप लॉकिंग में जैसे जैसे सीखते जाओगे, ठीक है। हाई बीपी के लिए यूज होगा लौंग चकोरे, फीवर के लिए यूज होगा लौंग चकोरे, और एक चीज के लिए और यूज होता है पेन रिलीफ। कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो वहां पे भी लौंग चकोरे डाल के आप पेन को रिलीज कर सकते हो। मैम हाई बीपी के लिए होगा तो एफर्मेशंस क्या देंगे? एफर्मेशंस बीपी के लिए चेक कर लेना, नॉर्मली अगर नहीं भी आ रहा ना तो माई बीपी इज नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, रिलीज माई एक्सेस बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई फीवर, हाई बीपी, हाई शुगर लेवल हाई हो गई है उसके लिए भी यूज होता है लौंग चकोरे। एक्सेस एनर्जी हो गई बॉडी में, जैसे मैंने आपको कल बताई थी ना, वो बताया था आपको, क्या बताया था, मदर अर्थ में जाके, है ना, एक्सेस एनर्जी को रिलीज करना, ग्राउंडिंग करना, हाँ ग्राउंडिंग। तो आप लौंग चकोरे से भी ग्राउंडिंग कर सकते हो। लौंग चकोरे बेसिकली ग्राउंडिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लौंग चकोरे लौंग चकोरे लौंग चकोरे, आई रिलीज माई एक्सेस एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी एंड गो टू द मदर अर्थ, ठीक है, क्लियर। नेगेटिविटी है किसी को, मतलब नजर दोष, तो भी लौंग चकोरे, रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माय बॉडी। मैम सबसे अच्छा इम्पैक्ट के लिए क्या साइड में पानी में नमक डाल के रखना चाहिए व्हाइल क्लींजिंग? सरिता कर सकते हो, मैंने आज तक पर्सनली नहीं किया, मैं तो विजुअलाइजेशन बिकॉज आपने पर्पल बताया लाइट कि ना में कुछ करती दो हूँ। तरह से है कि उसमें हाँ आप कर पानी सकते हो, कर सकते हो, आपको जो इजी। अगर आपको विजुअल नहीं हो रही पर्पल, देखो अगर पर्पल लाइट विजुअलाइज हो रही है, आपको दिख रहा है पर्पल लाइट आ रही है, तो उसमें दे दो, वो ऊपर लेके जा रही है एनर्जीज, है ना। नहीं तो मदर अर्थ में दे दो, देखो कि मदर अर्थ के कोर में जा रही है। मदर अर्थ के कोर में जाना है आपने, सबसे पहले मदर अर्थ को देखोगे। जैसे सपोज आप फ्लैट में रह रहे हो तो सबसे पहले आपने मदर अर्थ अपने घर के कमरे की देखनी है। उसके बाद आप देखो आप नीचे वाले फ्लैट में जाते जा रहे हो, फ्लैट में जाते जा रहे हो, पूरा नीचे पहुंच गए हो ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से मदर अर्थ में एंटर करो। मदर अर्थ में जब आप एंटर करोगे तो पहले आप मिट्टी खोदते हो, मिट्टी मिट्टी निकलती है, एक पोजीशन पे आके पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आप पानी में चले गए हो, पानी भी आप क्रॉस कर गए हो, पानी क्रॉस कर जाओगे तो पाताल लोक आ जाएगा, वहां पे अग्नि दिखाई देगी आपको। आप वहाँ अग्नि में जाके आपने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करना। ये सुनने में लंबा प्रोसेस है बट जब आप विजुअलाइज करोगे तो 1 सेकंड में आप पहुंच जाओगे। मतलब सब चीजें देखते हुए जाना है आपने, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, क्या बता रही थी मैं। हाई बीपी हो गया, हाई फीवर हो गया, हाई शुगर लेवल हो गया, पेन रिलीफ हो गया, एक्सेस एनर्जी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नेगेटिविटी हो गई, या एनीथिंग, कोई भी ऐसा इशू आप उसको रिलीज कर सकते हो बाय लौंग चकोरे से, ठीक है। हाँ, अब ये चौकोरे हमने बनाया था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चौकोरे क्लॉकवाइज भी बनता है। वो कब बनेगा, जब हमें अपने एंसेस्टर्स से कुछ भी हीलिंग, मतलब एंसेस्टर से हमें कुछ चाहिए। जैसे सपोज कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता, है ना। जो कह देते हैं ना कि क्या तुम्हारे पुराने जन्म से चला हुआ आ रहा है, मुझे अपने एंसेस्टर से कोई गाइडेंस लेनी है। जैसे कोई बीमारी आई मेरे घर में या कोई भी प्रॉब्लम आई तो मुझे एंसेस्टर से कनेक्ट होना है, पूछना है कि क्या ये पीछे से चली आ रही है। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, एंसेस्टर से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा
क्लॉकवाइज चौकोरे 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 चौकोरे, कनेक्ट विद माय एंसेस्टर्स, कनेक्ट विद माय एंसेस्टर, कनेक्ट उनसे जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम ही आप गाइडेंस लोगे, ये सब मेडिटेशन के टाइम ही करोगे। और जैसे ऊपर से करते हो नॉर्मली यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए अब आपने क्लॉकवाइज बनाया और कनेक्ट किससे कर रहे हो, अपने एंसेस्टर से, ठीक है। और चौकोरे जो होता है ना, ये एम्पलीफाई करता है किसी भी चीज़ की एनर्जी को। तो आप जब आगे सिंबल्स सीखते चले जाओगे, अभी रेकी में आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, तो आप चौकोरे यूज़ करोगे किसी भी सिंबल की एनर्जीज को एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि इसका काम है एनर्जीज को बढ़ाना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको बढ़ानी है तो आप चौकोरे डाल सकते हो। अब आप लॉकिंग बता दी मैंने, अब आप सील करोगे अपनी ऑरा तो किससे करोगे, चौकोरे से। जब आपने पूरी एफर्मेशन बोल दी, प्लीज लॉक एंड सील माय ऑरा विद चौकोरे चौकोरे चौकोरे, ठीक है। और उद्रेखा तो आपको दिया ही है, तो एंड में उद्रेखा जरूर डाला करो लॉक करने के बाद, उद्रेखा उद्रेखा उद्रेखा। अभी सपोज मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है नी में, सपोज इसमें क्या बोलते हैं इसको, एल्बो में पेन हो रहा है, तो मैंने हीलिंग करी, अपनी नॉर्मल क्लिनजिंग करी, हीलिंग करी, जो भी डालना था डाल दिया। लास्ट में मैंने क्या डाला, उद्रेखा उद्रेखा उद्रेखा। तो और एफर्मेशंस क्या दूंगी, प्लीज कॉन्टिन्यूसली हीलिंग, गिव हीलिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द नेक्स्ट हीलिंग एनर्जी। मतलब उद्रेखा जो सिंबल है वो 24 आवर्स हीलिंग एक्टिवेट कर सकता है विद योर एफर्मेशंस। जो लोग आईसीयू में एडमिट होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये डलता है उद्रेखा, कि इनकी हीलिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। तो ये हमेशा नहीं यूज़ करना, जो चीज़ आपको कॉन्टिन्यूशन में चलानी है, जहाँ पे भी पेन है कुछ है ना, जैसे सर्जरी हुई है तो आपको वो जल्दी हील करना है ना, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। सरते ही आप अपनी मदर पे भी यूज़ कर सकते हो सिंबल, लेकिन पहले साधना कर लेना 21 डेज की, क्योंकि साधना करने से ना आपकी प्योरिफिकेशंस क्लियर हो जाएंगे। आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके ऊपर के 3 चक्रा ओपन होने चाहिए। अगर इनमें ही ब्लॉकेज है, जिनको फील नहीं हो रही ना एनर्जीज, विच मीन्स कि उनकी ब्लॉकेजेस है, फील हाथ में कब होनी शुरू होगी, जब आपकी ऊपर की ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। नीचे की ब्लॉकेजेस तो देखो बहुत टाइम लगता है खत्म होने में, ऊपर की जल्दी हो जाती हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ऊपर की ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आप जब दूसरों को हील कर रहे हो तो आपके 3 चक्रा अगर ऊपर के ओपन है तो आपकी हीलिंग लगेगी लोगों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, 1 घंटा हो गया, कल करेंगे दूसरा सिंबल। अभी इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ इसकी।